हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है हम इतिहास करेंगे। ये इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन या राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मेसोपोटामिया के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे नेक्स्ट के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो। इवन कि जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आपको पता है, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइव हियर। व्हाट डू यू नो अबाउट द उर्क? द उर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर. Situated on the bank of river Euphrates, about the 2,500 kilometers southeast of modern capital city of Baghdad. Urk is on the ancient Mesopotamia city. You know that the Uruk here, Baghdad, capital city of Baghdad, there is the ancient city of Mesopotamia. It's come into the existence around 3000 BCE and was reckoned to be there is the most extensive town in the contemporary world. Urk is spread over to the area of 250 hectares. It was twice in the size when the compared to Indo-Valley civilization. This is important. Uruk is spread over to the area of 250 hectares. It was twice in the size when to compare to the Indo-Valley civilization. So twice, double for here Uruk. The city expanded around the 2800 BCE. This is the most important here. The city expanded around 2800 BCE, and this area increasing to be about 400 hectares. You know that's important. The city is expanded around 2800 BCE, and this area increasing to about 400 hectares. Nearly 50,000 to the 80,000 people resided here at that time. And here Sumerians, king of Amoricus was the founder of this town. This is an important point here. Sumerian king Amoricus was the founder of this town, and he also constructed here the temple of well-known goddess Inna. There is also here a goddess Inna that constructed. The king of Amoricus, the king of Sumerian king. Another famous ruler of this town was Gilgamesh. Gilgamesh is the most important famous ruler of this town here. He declared to here Uruk as their capital city of his empire. It's important. The another famous ruler of this town was
Gilgamesh, and he declared to the Uruk as the capital city of the empire. And to safeguard around from any invasion was constructed as a massive town around it. Here the Uruk there is a war. Person had to be a compulsory labor either to be ruler or for the construction of temple. You know that the important here the Uruk, the war of prisoner had to be do compulsory, a labor either to be ruler or the construction of temple, and they were paid to be grain in the return. They were paid to be grain in return. The common people were engaged in the extraction of stones, making of mud, bricks, etc. This is important as per the order of the ruler. This is important, and Uruk had also made a unprecedented progress in the field of technology, and the invention of the potters as well lead to be revolutionary change in the field of the technology and also help in the utensils making on a large scale. That's important. आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका क्वेश्चन है, ठीक है। ये चैप्टर जो है लेखन कला और शहरी जीवन, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर इतिहास का ये चैप्टर है। लेकिन हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप उरुक के बारे में क्या जानती हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहते हैं अगर आप मेसोपोटामिया के बारे में जानते हो तो, अगर उरुक के बारे में नहीं जानते हो तो ये काफ़ी अधूरी बात रह जाती है, क्योंकि देखा जाए तो मेसोपोटामिया के जो क्षेत्रफल थे उसमें उरुक का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। यहाँ पर ये कई एनसीईआरटी की किताब में बुक में जो है बात साफ लिखी गई है और इसके बारे में क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा बनाता ही है। अगर हम बात करें उरुक के बारे में, उरुक कौन है, तो कहते हैं आधुनिक राजनीतिक बगदाद से लगभग, आधुनिक राजधानी, देखिए बगदाद की बात की जा रही है, बगदाद से लगभग 2500 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक जो है यूफ्रेटिस नदी के तट पर स्थित उरुक एक प्राचीन मेसोपोटामिया शहर है। तो आप समझ गए होंगे उरुक क्या है। ये आधुनिक राजधानी बगदाद से अगर आप 250 किलोमीटर की दूरी पे अगर चलोगे दक्षिण पूर्वी साइड में, जहाँ पर आपको एक नदी मिलेगा यूफ्रेट्स, तो यूफ्रेट नदी के तट पर जो है एक प्राचीन शहर है जो मेसोपोटामिया के अंडर आता है, वही उरुक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। यह लगभग देखा जाए तो 3000 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया, यानी देखा जाए तो इसका जो अस्तित्व है 3000 ईसा पूर्व लिया गया है, और इसमें समकालीन दुनिया का सबसे व्यापक शहर माना जाता है कि मेसोपोटामिया के जो शहर हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यापक ये शहर है, और इसका जो अस्तित्व में आया 3000 साल पहले ही आया है। कहते हैं उरुक देखा जाए तो 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में इसका आकार दुगना है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की सभ्यता है अगर उससे तुलना करोगे तो जनरल सी बात है कि ये दुगनी है। सिंधु घाटी सभ्यता के तुलना में इसका आकार जो है दुगना है, काफ़ी बड़ी है, और ये सभ्यता काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी। कहते हैं शहर का विस्तार लगभग 2800 ईसा पूर्व हुआ था, यानी ये जो उरुक शहर है इसका विस्तार अगर हम देखें तो 2800 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है, और ये क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 400 हेक्टेयर हो गया है। तो जनरल सी बात है, पहले 250 हेक्टेयर थी लेकिन ये जो है 400 हेक्टेयर हो गया है, और उस समय यहाँ लगभग जो है 50,000 से लेकर 80,000 लोग निवास करते थे। तो ये काफ़ी और महत्वपूर्ण बना देता है उरुक शहर को, जहाँ पर 50,000 से लेकर 8,000 लोग जो थे निवास करते थे 400 हेक्टेयर ज़मीन पे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करें तो कहते हैं सुमेरियन राजा एमरेकर इस शहर के स्थापक था, यानी देखा जाए तो उरुक का स्थापना किसने किया था? सुमेरियन का राजा एमरेकर ने किया था। जो सुमेरियन था उसका राजा एमरेकर ने इस शहर का स्थापना किया उरुक का, और उन्होंने यहाँ एक प्रसिद्ध देवी इन्ना का मंदिर भी बनवाया। यानी देखा जाए तो इन्ना के मंदिर जो है सुमेरियन राजा एमरेकर ने बनवाया, और ये स्थापक भी थे
जो है उरिक शहर का। तो ये और भी महत्वपूर्ण बात बनता है। और इस जो है नगर का एक अन्य प्रसिद्ध शासक जो है गिलगामेश था। गिलगामेश कौन था, इसके बारे में क्या डिटेल है, हम आने वाले क्वेश्चनों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, और भी बहुत काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि गिलगामेश कौन था, इसकी क्या विशेषता थी। यानी देखा जाए तो गिलगामेश, आपने यहाँ पर थोड़ी बात प्रकाश पढ़ ही चुका है कि गिलगामेश जो था उरिक का एक प्रसिद्ध राजा था। लेकिन काफ़ी प्रसिद्धि इसको क्यों मिली, क्या कारणों से मिली, कहते हैं किसी की प्रसिद्धि क्यों मिलती है, तो इसका जो है आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसने उरिक को अपने साम्राज्य की राजधानी भी घोषित किया, जो कि और भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। किसी भी आक्रमण से भूमि की रक्षा के लिए उसने इसके चारों ओर एक विशाल शहर का निर्माण किया। तो ये जो था काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि उरिक जो था चारों तरफ से संरक्षित थी। कारण क्या था कि बाहरी आक्रमण की रक्षा के लिए इसने चारों ओर से एक विशाल शहर का निर्माण करवाया, जिससे पहला हमला जो है शहरों पर हो, जो है इसकी कोई जो है भूमि पे या कोई भी महल पर कोई तरह के जो है क्षतिघात न हो। यहाँ उरिक में जो है युद्धबंदी को शासक के लिए मंदिर निर्माण के लिए अनिवार्य श्रम करना पड़ता था। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि युद्धबंदी को शासक के लिए जो है जो युद्धबंदी का मतलब समझ गए होंगे क्या मतलब हुआ इसका। युद्धबंदी का मतलब दोस्तों होता है जो युद्ध में पकड़े गए सैनिक थे उनका जो है उपयोग मंदिरों के निर्माण में श्रम करवाया जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी इस समय उरिक साम्राज्य की जो रणनीति थी। जो युद्ध में पकड़े जाते थे सैनिक, उनसे जो है ये मंदिर निर्माण में श्रम का जो है कार्य करवाते थे और बदले में उन्हें अनाज के रूप में भुगतान किया जाता था। और आम लोग अपने शासक के आदेश के अनुसार पत्थर निकालने और मिट्टी ईंट बनाने आदि में लगे होते थे। यानी जो शासक कहता था उसी प्रकार के कार्य जो है इन जो उरिक शहर के निवासी करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है बात। और उरिक को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जो है मूलभूत प्रगति की, यानी देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी में भी पीछे नहीं था, इसमें भी काफ़ी जो है मूलभूत पूर्व प्रगति हुई। कहते कुम्हार के पहिए के आविष्कार से उद्योग के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और बड़े पैमाने पर बर्तन बनाने में भी मदद मिली। तो देखा जाए तो ये शहर जो थी उरिक काफ़ी महत्वपूर्ण थी, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी और संसाधनों के अंतर्गत भी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखता है एग्जाम व्यू से। ठीक है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन में हम मिलेंगे। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर दिल से आप त्रिपाण सेंटर में मदद करना चाहते हो तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ में आ रहा है और आप चाहते हो कि और भी वीडियो आपको अच्छे से प्राप्त हो तो जर्नल सी बात है, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद दोबारा आपसे मुलाकात ना हो पाए। इससे अच्छा है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोचिए नहीं, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा।